कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, बुरा लग गया? यू फीलिंग जेलस? पर तुम क्यों जेलस हो रही हो? तुमने तो सोबिया को खुद सर पे चढ़ा के रखा है ना। उसकी शादी की प्लानिंग्स कर रही हो, मंगनी में आगे आगे हो, और अब जरा सी मैंने उसकी तारीफ या कर दी तो बुरा लग रहा है तुम्हें? अब पता चला मुझे कैसा महसूस होता है जब तुम दूसरों के साथ ओवर फ्रैंक होती है। पता है बात जेलेसी की नहीं है, तुम नॉर्मल नहीं हो, you're abnormal। बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये आईना है जिसमें तुम्हारा बदसूरत चेहरा दिखाई दे रहा है। बाबा सही कहते थे कि तुम एक सेल्फिश और खुदपरस्त इंसान हो जिसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं। और शुक्र है कि आज बर वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया, इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान कर देती। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में साथ निभाया है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, मौला। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। अब माथे पे लिख दे नहीं तकदीर तू, छू ले मेरे हाथों की अब लकीर तू। बस एक यकीन तुझ में रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, मौला। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुरम आपी, वो अपने घर चली गई। हारिस, मजाक की भी एक हद होती है। क्या हो गया बाबा? ऐसा भी कौन सा मजाक कर दिया मैंने जो? साफ पता चल रहा था हुरम ने माइंड किया है। सो जरा सी तारीफ ही तो की थी मेरी, नाराज होके घर चली गई। आपस में मजाक अलग बात है, पूरी फैमिली के सामने। जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हुरम कितनी सेंसिटिव है, तुम्हारी मंगेतर भी है। अम्मा प्लीज रहने दीजिए। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो नाराज नहीं होती ना तो इस वक्त तुम्हारे साथ वापस आ जाती।
देखिए प्लीज आप लोग ना ही फर्स्ट क्रिएट मत कीजिए। अगर वो नाराज हो भी गई है ना तो कल तक मान जाएगी। और मेरी मंगेतर है, सो आई नो उसे कैसे हैंडल करना है। 100 लड़ाइयां होती हैं हमारे बीच में, लेकिन फिर 16 भी हो जाती है। और आप लोग क्यों मेरे मामलात में बढ़-बढ़ के क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं कि आप लोगों के मामलात में देख लीजिएगा, ये जो नाराज होके गई है कल इसी घर में हारिस हारिस करके फिर रही होगी। बात कर रहे हैं। आई ना, ये वाली तस्वीर देखिए, ये कल मैं भी अपनी डीपी पे लगाऊंगी और आप भी लगाएंगे। सही अच्छी है ना? एक और भी बहुत अच्छी है। अरे यार तुम खुद बता दो ना। I want you guys to guess. कौन है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी? वो चांद सा रोशन चेहरा, सितारों जैसी आंखें, इतने हसीन बाल। इनफैक्ट कल से पहले वो मुझे कभी इतनी खूबसूरत लगी ही नहीं। तुम बताओ मीरा, कौन थी वो? Of course, हुर्रम आपी। गलत जवाब। सोबिया, क्या यू कल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वेरी प्रिटी। Hello, Haris. Hi. Nice shirt. Thank you. Thank you very much. हारिस, Hi. नाइस शर्ट। ये लड़कियां भी ना वैसे हद ही कर देती हैं, मैं जब तुम पे लाइन मारने की बात आती है तो मतलब शर्ट नजर आ नहीं रही है, लेकिन नाइस शर्ट। Well, it is a nice shirt. और वैसे भी वो क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारी लाइन में खड़ा। आवाज नहीं आई, क्या कहा? क्या आवाज? मैंने कहा कि इन सब की लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं और मेरी लाइन सीधी तुम तक खींची है, जो मैं कभी मिटने भी नहीं दूंगा। मैंने हारिस से रिश्ता तोड़ दिया।
अब ये तो तुम भी जानती हो कि खुश फहम तो नहीं होता। चलो तुम्हारी खुशी के लिए आसान अल्फाज में कह देता हूं, कल हम तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। बताओ जवाब क्या है तुम्हारा? हेलो, तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं मैं। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट इस कदर में गुरम मुझे बहुत प्यारी लग रही है, और वो जैसी भी है मेरी है और मैं इसका। वाह गुरम, इतनी जल्दी जेलस हो गई, वो भी सोबिया से। अंगूठी उतार के दे दी मुझे। पर तुम ये भूल गई गुरम कि जितनी आसानी से तुमने मुझे अंगूठी उतार के दी है, उतनी आसानी से ये वापस मिलेगी नहीं। अब जब तुम अपने कमरे में बैठकर परेशान ये सोच रही होगी कि ओ गॉड, अब पैचअप कैसे करूं, ये अंगूठी वापस कैसे लूं, तो याद रखोगे जब तक मैं तुम्हें अपने सामने तड़पता हुआ माफी मांगता हुआ नहीं देख लूंगा, ये अंगूठी वापस नहीं मिलेगी। और उसे सोचना चाहिए था तुम्हारी क्या वैल्यू है। सोचना चाहिए था उन्होंने, सोचना चाहिए था कि ये अंगूठी हमारे रिश्ते की मोहर है, निशानी है। इस तरह उतार कर नहीं देनी चाहिए थी, और इतने मामूली झगड़े पे। तो अब सजा तो मिलेगी, और जरूर मिलेगी। I promise you that. और नहीं तो क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे ये लोग कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, क्या सोच है। तुम खुद ही देखो, मैं हमेशा टॉप करता आया और तुम सेकंड आती रही, और इन्होंने सेकंड आने वाले को चूज किया। ये क्या बात हुई? और मुझे ना यही बात हजम नहीं हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने तुम्हें तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी की वजह से चूज किया है, पर ऐसा है नहीं। खुद इमेजिन कर, एक तरफ एक काबिल लड़का है और दूसरी तरफ बस एक खूबसूरत लड़की, और कंपनी खूबसूरत लड़की को चूज करती है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का?
इस बात का मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक खूबसूरत लड़की होने का एडवांटेज दिया गया है। गुरु, मैं यहाँ एक्सक्यूज करने के लिए नहीं आया, बल्कि साफ साफ बात करने के लिए आया हूं तुमसे। और उरम, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे साथ ये रिश्ता रखना है, ये ताल्लुक कायम रखना है, then you must resign from this job. नहीं, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। बाबा कहते हैं बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही कदम मोड़ लिया जाए। शौकत अंकल, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं एक बार फिर बाबा को राजी करने की कोशिश कर सकता हूँ? मुझे एतराज है। अलीना, ये क्या कर रहे हो तुम? सनी भाई, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। आपने अलीना के साथ कोई ज्यादती की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हुरम, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? दिल हल्का कर लिया बाबा। आओ बैठो।
खुरम, मैंने हारिस के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, लेकिन इस कड़वाहट महसूस हो रही है, हकीकत की कड़वाहट, वैसी जैसी उस दवा में होती है जो जान बचाने के लिए पी जाती है। देखो खुरम, तुम अपनी हर फीलिंग मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरी चॉइस गलत थी बाबा। अब जानते हैं, हारिस के साथ एक दिन भी मैंने सुकून में नहीं गुजारा। जिस दिन से हमारी मंगनी हुई थी, उस दिन से मेरे कपड़ों से लेके मेरी जॉब तक हर चीज से उसे मसला था। आप जानते हैं, वो चाहता था कि मैं उसकी खातिर अपनी जॉब छोड़ दूं, और मैं ऐसा करने भी वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कल रात को उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। वो चेहरा जिससे मैं नजरें मोड़ के कब से बैठी हुई थी, खुद को समझाती रहती थी कि नहीं, मेरा हारिस ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कल रात को उसका वो चेहरा मैं झुटला नहीं सकी। बाबा, आपकी परख को तो दाद देनी पड़ेगी। आपने तो मुझे पहले दिन ही समझा दिया था कि वो कैसा है, लेकिन मैं ही आपकी ऑब्जर्वेशन पे डाउट करती रही। मुझे लगा कि मैं सही हूं और आप गलत। आई एम सॉरी बाबा, मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। हारिस एक खुदगर्ज, एक साइको इंसान है। डोंट वरी बाबा, आज आपकी बेटी आखिरी बार उस जैसे सेल्फ सेंटर्ड और खुदगर्ज इंसान के लिए रो रही है, लेकिन आज के बाद नहीं। आप सही कहते थे, वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। मेरी बेटी को डिजर्व करने के लिए गार्ड्स चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रिश्ता किया, आज रिश्ता तोड़ दिया। मतलब लोग क्या कहेंगे, बातें बनेंगी। हारिस इतना बेहतरीन लड़का, इतना अच्छा घर। ज़ारा, तुम्हें और मुझे कब से लोगों की परवाह हो गई है, और हारिस तो बिल्कुल भी बेहतरीन लड़का नहीं था। तुम उसकी नेचर बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन महमूद, यूं रिश्ता खत्म कर देना, वो भी जरा सी बात पर। जरा सी बात नहीं थी, और ना ही आजकल की। लेकिन बेटा, फिर भी ये छोटी छोटी सी बातों पर रिश्ता तो नहीं खत्म करते ना। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो जीना हराम कर देती हैं।
वरना बड़ी बात तो जान से मार देना है, छोटी बातें जुस्साती रहती हैं। लेकिन छोटी बातें खत्म भी तो की जा सकती हैं। इस पे क्यों रिश्ता तो नहीं तोड़ा जाता? मैं जाऊंगी, मैं हारिस से बात करूंगी, सारा मामला ठीक हो जाएगा। मामा, गलतियां खत्म हो जाती हैं लेकिन फितरत नहीं बदलती। इट्स द एंड। हारिस एक टॉक्सिक इंसान है और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हुरम ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है, और ज़ारा मैं हुरम के साथ हूं। कहाँ? ऑफिस के लिए तैयार होने। मतलब तुम आज ऑफिस जाओगी? मेरी प्यारी मामा, आज तो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। आज ही तो मुझे असल खुशी महसूस होगी, वरना आज से पहले तो मैं सिर्फ गिल्ट में ऑफिस जा रही थी, हारिस का क्रिएट किया हुआ गिल्ट। Anyways, you guys enjoy your breakfast. I will see you guys and ले जाती हूँ। चलो देखते हैं तुम कब तक खुद को रोक पाती हो, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें कि हारिस कजलबाज क्या चीज है। I'm sorry, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कब से माफी मांग रही हूँ, गलती हो गई। सिर्फ एक बार मैं बोलना क्या चाहती हूँ ये तो सुन लो। अब क्या कहना है तुम्हें? जो करना था वो तो कर दिया ना। मेरी मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हम डिसाइड कर चुके थे ना कि एक ही ग्रुप के अंदर हम लोग असाइनमेंट करेंगे, एंड यू न्यू कि मैं किस ग्रुप को लीड करूंगा। फिर भी तुमने दूसरा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? एक बार कह देती तुम मैडम को तो वो तुम्हें वही ग्रुप ज्वाइन करवा देती जिसमें मैं हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद लीडर बनना है। ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे ग्रुप के जो डेज हैं, जिस ग्रुप के लिए तुम अलॉट हुए हो, वो टाइमिंग्स बाबा की ओपीडी से क्लैश हो रही हैं। सिर्फ बहाना है। अगर तुम चाहती तो हम एक साथ आ जा सकते थे। हम दोनों के घरों में ना हुरम एक दीवार का फासला है। इसीलिए तो सॉरी कह रही हूँ, बस एक बार माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं अभी जाके मैम को बता दूंगी और तुम्हारे ग्रुप में अपना नाम लिखवा लूंगी, तुम्हारी लीडरशिप। क्या फायदा? मेरे दोस्तों के सामने मेरी जो इंसल्ट होनी थी वो हो चुकी है और सबने देख लिया तुम्हारे नजदीक मेरी कितनी वैल्यू है। मैं उसी के लिए तो सॉरी बोल रही हूँ, मैं सबके सामने सॉरी कह दूंगी। प्लीज एक बार माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। 100 बार कहोगी तो माफ करूंगा। 1000 बार भी कहोगे ना तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपना मुंह ठीक कर दो। मैं काम करो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब मेरे केबिन में भिजवा दो। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ऑलराइट। पूनम, जरा ये देखना, असाइनमेंट मैंने कंप्लीट तो कर दी है लेकिन कुछ कमी रह गई है तो चेक कर लो। कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस और हैं। कॉन्टैक्ट्स वाली स्लाइड कौन? यहाँ पर। ओके जस्ट अ मिनट। खुरम, तुम्हारी रिंग कहाँ है? मेरा ब्रेकअप हो गया। व्हाट? और तुम इतनी नॉर्मल हो, इतनी पुरसुकून हो, कैसे? जो रिश्ता आपके लिए अजीब बन जाए ना,
उनके खत्म होने पे इंसान पुरसुकून ही होता है। और वैसे ही पुरसुकून सिर्फ ऊपर से ही नजर आता है, अंदर से सब कुछ हिला होता है। तो पता है मेरे दिल का हाल इस वक्त कुछ ऐसा है जैसे जलजले के बाद किसी शहर का हो जाता है। हर तरफ तोड़ फोड़, मेरे ख्वाब टूटे हुए हैं और उम्मीदों की लाशें गिरी पड़ी हैं। बट यू नो, जब से एंगेजमेंट कॉल ऑफ हुई है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे ऊपर से किसी बहुत भारी इमारत का मलबा उठा लिया और मैं बस मदहोश लेटी सांस ले रही हूँ। वेरी स्ट्रेंज। लड़कियां तो महीनों अपने ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन तुमने तो फौरन ही अपनी लाइफ को रूटीन की तरफ मोड़ लिया। आई मस्ट से तुम बहुत डिफरेंट लड़की हो। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को इतना ही बहादुर, इतना ही मजबूत और इतना ही अटल होना चाहिए। इरादे अटल होने चाहिए, मजबूत वक्त आपको बना देता है। आई एग्री। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूएस जाने की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मामा बाबा तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। और मैं भी। मेरी पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट। जी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शॉपिंग पे जा रही हूँ कादिर के साथ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाभी को इस बात का पता चलेगा तो तुम्हें इल्म है ना वो कितनी बातें सुनाएंगी तुम्हें। क्यों भला? अब वो दिन गए अम्मी जब मुझे इस घर में बात बात पे हर कोई झड़क देता था। मैं पुरानी वाली सोबिया हूं भी नहीं, जिसकी ना कोई औकात थी ना कोई हैसियत थी। बेचारी गरीब सोबिया। अब मेरा इस घर में वही मकाम होगा जो हुरम का है। जब हुरम हारिस के साथ घूम सकती है तो मैं कादिर के साथ क्यों नहीं? और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना हुलिया दुरुस्त करना पड़ेगा। नए कपड़े लेने पड़ेंगे, थोड़ा बेहतर दिखना पड़ेगा क्योंकि एक भी ढंग का सूट नहीं है मेरे पास। थोड़ा सब्र से काम लो सोबिया, इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो। तुम्हारी अभी कादिर से मंगनी हुई है, तुम उसके निकाह में नहीं गई हो जो उसके साथ तुम घूमो फिरो, बाजारों में जाओ, शॉपिंग करो। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि सुकून से घर में बैठो। क्यों घर में बैठूं? कैसे माँ है आप? माँ अपनी बेटियों की खुशी में खुश होती है और आपको खटक रही है मेरी खुशी। खटक नहीं रही सोबिया, मैं तुम्हें जमाने की ऊंच नीच समझा रही। और मुझे पूरा यकीन है कि कादिर के दिमाग में ना ये शॉपिंग की बात भी तुमने ही डाली होगी, वरना कादिर जितना अच्छा बीबा बच्चा है उसको तो ये चौंचले मौचले बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो ऐसा क्या गलत कर दिया? मैंने उसको कहा मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। अपने मंगेतर के साथ घूमना फिरना या शॉपिंग पर जाना, इसमें कौन सी अजीब बात है? और अम्मी देखिए, मैं जानती हूँ कि उसने हमदर्दी में मुझसे शादी के लिए हामी भरी है। अब उसको अपना बनाने का काम मेरे हाथ में है ना, वही कर रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, मेरी बला से। कादिर इंतजार कर रहा है मेरा। और आप परेशान ना हो, अपनी सलामी के पैसे साथ लेकर जा रही हूँ मैं एक्टिंग तो करूंगी ना कि पैसे मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे खर्च नहीं करने देगा। खुदा हाफिज़, आज होगी जल्दी। हारिस जी बेटा, तुम्हारी हुरम से बात हुई? हुरम से? किस बारे में? कल तुमने उसे नाराज कर दिया था तो तुम्हें मनाना चाहिए उसे।
आपको क्यों लगता है कि हुरम इतनी सी बात पे मुझसे नाराज हो जाएगी? और चलिए मान लेते हैं कि हुरम नाराज है, तो यू रियली थिंक कि मैं हारिस कजलबाश उसे मनाने जाएगा? देखो बेटा, वो अच्छी लड़की है, तुम्हारा बेस्ट मैच है, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी नादानी में उसे नाराज कर दो। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हुरम की नाराजगी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ना, कादिर ने कैसा धमाका किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सोबिया जैसी इस घर की बहू बनेगी। मेरे घर की बहू तो हुरम जैसी बननी चाहिए ना। अम्मा, बस हारिस बेटा, तुमने हुरम को नाराज नहीं करना। जिस तरीके से वो गई है, तुम उसे मनाओ जाके। अच्छा बॉस, अब इतना परेशान मत हो। मैं चाहता हूं और बात करता हूं उससे। शाबाश। मैं और हुरम को मनाऊं? नेवर।